हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल कराने वाला हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, तो आज मैं एग्जाम्पल को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको 17 टू पेज नंबर 24 तक कराया था। आज मैं 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले क्या बोला गया, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे आपको कोई मल्टीप्लाई दे दिया जाए, वितरण गुण है। वितरण गुण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया है 3 गुना 4 प्लस 5। देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ लें, ठीक है। देखिए, दो तरीका है इसको करने के लिए। तो 3 गुना, सबसे पहले अगर इसको हम लोग जोड़ ले तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 या 27, ठीक है। लेकिन इसमें ये एक तरीका था, लेकिन इसमें हम लोगों को नहीं करना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 गुना 4, 3 को सबसे पहले 4 से गुना करेंगे, बीच में क्या प्लस, और फिर 3 को किससे गुना करेंगे, 5 से, ठीक है। तो ये एक तरीका था हम लोगों को करने का। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके बोला, तो मतलब वितरण गुण का यूज करना है। तो ये देखिए, 4 दिया 12, 3 जो गया 12 प्लस 3 बचे 15। तो ये देखिए आंसर कितना आ गया, 27। दोनों का आंसर सेम आया है। आप इसको अगर मेंशन कर दे कि वितरण गुण का यूज करना है, तो आप इस प्रॉपर्टी को कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे और आपको बोले हल कीजिए, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दिया गया है, उदाहरण। देखिए, उदाहरण कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वितरण गुण से रिलेटेड। -2 गुना 3 प्लस 5। अगर इसको यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिए कुछ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये चीज करके दे दिया गया है। अब हम लोगों को बताना है कि ये बराबर इसका है या नहीं है, जांच कीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि -2 को एज इट इज रखने दीजिए और इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये आ गया 8। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, और प्लस और माइनस क्या जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 दूनी 6, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है। 2 पचे 10, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं माइनस का 6 और प्लस और माइनस माइनस 10। अब देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस लिखना है या करना, प्लस हम लोग लिखेंगे नहीं, करेंगे। 6 और 10 और 6 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16। लेकिन 10 बड़ा है और उसके आगे क्या लगा, माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। तो देखिए, दोनों का जो रिजल्ट आया, ये दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। बस आपको यही करके दिखाना था। ये क्वेश्चन दिया गया था और ये हम लोगों ने हल किया। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। -18 मल्टीप्लाई करना है इसको 7 से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 में प्रयास कीजिए में दो से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखिए कैसे करना है। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, इसमें क्या दिया गया है, प्रयास कीजिए, निम्नलिखित की जांच कीजिए। यहाँ पे बोल दिया कि जांच करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया गया है। क्या क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर रहा हूं, 10 गुना 5 प्लस -2 बराबर है 10 गुना 5 प्लस 10 गुना -2। ये दोनों बराबर है या नहीं है, इसका हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और दिया गया है, मैं दोनों क्वेश्चन को अभी करवा रहा हूं। देखिए, तो मैंने आपको बताया 10 को 10 रहने देते हैं और अंदर ब्रैकेट का काम पहले कर देते हैं। तो ब्रैकेट के जब खोलेंगे, 5 प्लस और माइनस क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ पे एज इट इज नंबर क्या जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, सबसे पहले दोनों नंबर को गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को क्या कर देना, जोड़ देना है। ठीक है, 10 पचे 50 प्लस 10 दूनी 20, लेकिन
यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में रख दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या कर सकते हैं, देखिए 10 गुना 5 से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 3 बराबर यहाँ पे 50 है, प्लस और माइनस क्या जाएगा, -20। अब देखिए 10 या 30 और 50 से जब 20 को घटाएंगे तो 30, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये हम लोगों का क्या है, सही है। दोनों जो नंबर है ये दोनों इक्वल है। ये देखिए ये सारा जो हम लोग कर रहे हैं ये वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे हम लोगों का अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या -15 गुणा -7 प्लस -1 बराबर -15 गुना -7 प्लस -15 गुना -1 है या नहीं है। देखिए यहाँ पे है माइनस का 15। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे है -7 एज इट इज लिखिए, प्लस और -1 बराबर यहाँ पे है इसको और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 और यहाँ पे है माइनस का 7। तो 15 सत्ते कितना हो जाता है, 15 सत्ते 120। तो देखिए यहाँ पे 15 सत्ते हो जाएगा 120, ठीक है। माइनस और माइनस क्या जाएगा, प्लस। माइनस क्योंकि यहाँ पे है दोनों में क्या लगा हुआ, दोनों में माइनस लगा हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए 15 सत्ते हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और बीच में क्या है प्लस, 15 एकम 15, लेकिन माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट को, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे -15 एज इट इज दिया गया है, इसको गुना करना है। देखिए -7 ब्रैकेट में इसको रखते हैं। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस लिखना है या करना है, प्लस हम लोगों को करना है। देखिए 7 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 8, माइनस और माइनस क्या कर दिया, प्लस। लेकिन इसमें बड़ा है 7 और 7 का लगा माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 105 प्लस का है और यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस 15, 15 अटे 120, माइनस और माइनस प्लस बराबर 15 और 105, और जब 15 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या जाएगा, 120। तो ये दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर बराबर है। नोट डाउन दिस। बात करते हैं पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में देखिए क्या बोला गया है, शून्य का गुणात्मक गुण क्या होगा, मतलब मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो ये देखिए ये तो हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, ये पता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के रूप में दे दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। अगर इसमें बोला गया है कि किसी भी ऋणात्मक हो धनात्मक हो, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे ये है आपका पेज नंबर 27, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 5 गुना 0, अगर वो नंबर पॉजिटिव हो तो भी 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, या कोई भी नंबर नेगेटिव हो मतलब ऋणात्मक हो और 0 से जब उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यही था हम लोगों का मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक और प्रॉपर्टी है गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये प्रॉपर्टी ये बोलता है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर को, वो नंबर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जब 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर हम लोगों को रिटर्न में मिलेगा। जैसे सपोज यहाँ पे -3 कोई नंबर है और उसको जब 1 से गुना करेंगे तो -3 मिलेगा। प्लस का 5 एक नंबर है, उसको जब 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 5 मिलेगा। मतलब रिटर्न में हम लोगों को क्या मिलेगा, वही नंबर वापस से मिलेगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें 0 से गुना करना था और इसमें 1 से गुना करना था, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दिया गया है। प्रॉपर्टी एक्चुअली में है नहीं, पेज नंबर 27 में ही आप लोगों को लास्ट में दिख जाएगा। गुण के कुछ आसान तरीके, कैसे हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं। देखिए ए नंबर बोल के एक क्वेश्चन दिया गया है,
-25 गुना -67 इंटू 4। इसको कैसे हम लोग गुना करेंगे? देखिए ये तो काफी बड़ा जाएगा। अगर मैं इसको 25 को 67 से करूँ तो कैलकुलेशन लगेगा हम लोगों का, ठीक है। लेकिन इसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना हम लोगों को। सबसे पहले 25 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100 प्लस और माइनस माइनस इंटू 67 बचिए। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को जब 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर और उसके लास्ट में वो डिजिट, जो जीरो का डिजिट है उसको काउंट करके हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 67 है, यहाँ पे 67 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 67 मतलब 67 और 2 जीरो है तो यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। और माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस। बस अगर मैं इसको सबसे पहले 25 को -25 को अगर 67 के साथ मतलब 67 के साथ अगर गुना करता तो मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ सकता था कैलकुलेशन। इसमें देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किया। तो ये आपका था एक आसान तरीका, सरल तरीका दिया था इसका मल्टीप्लीकेशन का। तो थोड़ा सा अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं लोग पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 में कुछ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई ही दिया गया है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? उसमें बोला गया है कुछ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आप लोग। पेज नंबर 28 पहला नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी। 17 गुना 12 ज्ञात कीजिए। 17 गुना 12 इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग? देखिए इसको भी अगर हम लोग सिंपल मेथड से करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर मैं 17 गुना 12 करूँ तो मेरा कैलकुलेशन लगेगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है तो 17 गुना 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस 2। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था। तो ये देखिए 10 को जब मैं 17 को जब मैं 10 से गुना करूंगा, ये देखिए यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? यहाँ पे आपका लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 17 को मैं जब 10 से गुना करूंगा तो 17 गुना 10 लिख सकता हूँ इसको, और 17 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो 17 गुना 2 लिख सकता हूँ। तो 17 को 10 से जब गुना करेंगे तो 170 प्लस 17 दूनी 34। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया? 204। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसी तरह का आपका और क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दिया गया, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर भी दिया है, ठीक है। -23 को गुना करना 52 से, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि -23 को एज इट इज लिखने देते हैं, और जो ये 52 है मतलब इसको 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इस नंबर को 50 से एक बार गुना कर लीजिए और इस नंबर को एक बार 2 से गुना करके यहाँ पे हम लोग फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं। और देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया 9 गुना -13 गुना 10, ठीक है। हम लोग अगर थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग अगर हमने नहीं लगाया तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग का यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 9 और इस 10 का गुणा कर देते हैं। 9 10 से कितना हो जाएगा? 90, और यहाँ पे बच गया -13, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजिली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर 10 को 113 से जब करेंगे तो माइनस के 130 गुना 9, तो ऐसे ही हम लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर नहीं बताया, इसको मैंने आपको हिंट्स दे दिया, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है पेज नंबर 28 का, ए नंबर क्या बोल रहा है? -16 इंटू -10 इंटू 9, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए 160। 16 को जब 10 से गुना करेंगे तो 160, और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। और इसको फिर हम लोग 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं। 54 का 4, 9 5 बच गए, 9 एकम 9, 9 और 5 14, ठीक है। तो 1440 मतलब 1440,
ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये इसको तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 29। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें सत्यापित करना है। कैसे करेंगे इसको हम लोग, 18 गुना 7 प्लस माइनस 3 बराबर 18 गुना 7 प्लस 18 गुना माइनस 3। इसको कैसे कैसे करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी कराया। तो सबसे पहले 18 को एज इट इज रख लीजिए और अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 प्लस और माइनस माइनस 3, 7 से जब 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 18 को 4 से गुना कर लीजिए और 18 को सबसे पहले 7 से गुना कर लीजिए, जो भी इसका आएगा और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका नेगेटिव में आएगा। सपोज यहाँ पे मान लीजिए इसका क्वेश्चन, इसका जो रिजल्ट आया पॉजिटिव में आया और इसका नेगेटिव में आया, फिर प्लस माइनस माइनस करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये इसके इक्वल में आ जाएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए पेज नंबर 29 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व टाइप के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा जांच में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। राइट अगर आंसर होता है आपका, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपका राइट मतलब सही, अगर कोई भी क्वेश्चन सही होता तो उसके लिए कितना अंक दिए जाते हैं, 5 अंक दिए जाते हैं। और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो उस पर आपको कितने अंक मिल रहे हैं, -2। तो प्रत्येक प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों पर शून्य, मतलब जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिसको आपने छोड़ दिए हैं, उस पर 0 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर, क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। मोहन 4 प्रश्नों का, मोहन क्या किया, 4 प्रश्नों का, हाँ मोहन ने क्या किया, 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 4 प्रश्नों का। तो देखिए एक प्रश्नों का यहां पे लिखेंगे, एक प्रश्नों का सही उत्तर के लिए कितना अंक दिए जा रहे हैं, 5 अंक। तो 4 प्रश्नों का सही उत्तर के लिए कितने दिए जाएंगे, 4 गुना 5 मतलब 20 अंक, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और क्या बोल रहा आगे देखिए, और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो एक गलत उत्तर के लिए -2 दिया जा रहा, तो 6 के लिए कितने दिए जाएंगे, -2 गुना 6 -12, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें बताना है कि उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, कुल अंक बताना है। तो हम लोग बोलेंगे कुल अंक बराबर 20 प्लस -12। तो 20 प्लस और -12 बराबर 8। तो उसने जो अंक प्राप्त किए वो अंक प्राप्त किए 8। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब आरती ने 5 सही उत्तर दिए, तो एक सही उत्तर के लिए एक सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा था, हम लोगों को 5 अंक मिल रहा था। तो आरती ने कितने अंक सही किए, 5 अंक सही किए, तो उसको 5 गुना 5 बराबर 25 अंक मिले, सही के लिए मिले। अब 5 उत्तर गलत कर दिए उन्होंने और एक गलत उत्तर के कितने अंक, देखिए एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक मतलब मिल रहे थे, -2 अंक मिल रहे थे। तो 5 उन्होंने क्या किया, 5 गलत कर दिया, तो -2 गुना 5 बराबर -10। तो यहाँ पे पूछा है कुल अंक बताइए, तो दोनों के अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 प्लस -10 बराबर 25 -10 बराबर 15। उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए,
15 अंक प्राप्त किए। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हिना ने कुल 7 प्रश्न के हल किए, उसमें से 2 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है। तो हल कितने किए उससे वो मैटर नहीं करता, तो आप लोग लिखिएगा 2 अंक उन्होंने सही किए और 5 गलत किए, फिर उसको ऐड करके आंसर ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्या है पेज नंबर 30 का क्वेश्चन। पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है और पृथ्वी से नीचे की दूरी को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक से डिनोटेट करते हैं, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक लिफ्ट किसी खानकूप में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। नीचे को हम लोग माइनस ऋणात्मक से दर्शाएंगे, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है। 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब खाली लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोले हैं इसमें देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि दूरी को ऊपर की दूरी को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करेंगे और नीचे की दूरी को हम लोग माइनस साइन से डिनोटेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लिफ्ट को किसी खानकूप में 5 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। ठीक है, 5 मीटर की दर से नीचे जा रहा है एक लिफ्ट। तो यहां पे लिखेंगे इसका हल, चूंकि 1 मिनट में लिफ्ट क्या हो रहा परिवर्तन हो रहा। लिफ्ट क्या हो रहा परिवर्तन हो रहा। कितना परिवर्तन हो रहा, -5 मीटर। क्वेश्चन में दे दिया गया है -5 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे कि 1 घंटे बाद उसकी स्थिति, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो हम लोग बोलेंगे 60 मिनट में लिफ्ट परिवर्तन हो रहा -5 गुना 60 मीटर। तो यहाँ पे बोलेंगे 300 -300 मीटर। लेकिन ये यहाँ पे जो माइनस है, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 300 मीटर। डायरेक्ट इसको हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बस यही बताना था इस क्वेश्चन में हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। बोला है यदि वह भूमिका 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू होता है, ठीक है, तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए मैं करा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला 15 मिनट, तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि 1 मिनट में लिफ्ट का परिवर्तन कितना हो रहा -5। तो यहाँ पे बोला है 45 मिनट में लिफ्ट का जो परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा -5 गुना 45। ठीक है, -5 गुना 45 मतलब -225 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहला स्टार्टिंग में बोला था यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, सॉरी ये मैं बी नंबर का पढ़ रहा हूं, यदि वह भूमिका 15 मीटर ऊपर से, तो इसमें क्या करेंगे -225 या फिर उसको +225 भी हम लोग लिख सकते हैं। वो रिजल्ट के बाद लिखेंगे। यहाँ पे -225 में क्या कर देंगे 15 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 210 -210 मीटर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 210 मीटर नीचे। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड का आ गया आंसर। अब देखिए 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है नीचे सत्य कथन को परिवर्तन करने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। देखिए इसमें 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इसको बहुत सिंपल से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और हम लोग मतलब देख के क्वेश्चन का आंसर को नहीं निकाल पा रहे, तो हम लोगों को कुछ लेट करके आंसर देना है। देखिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत कंसेप्ट बना लीजिएगा इसी क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले ये कर सकता है हम लोग, देखिए क्वेश्चन को देखने से ही हम लोगों का क्या एक थॉट आ रहा कि -3 को कितना से अगर गुना करेंगे कि -24 होगा। सबसे पहले 3 को कितना से गुना करेंगे कि 24 होगा।
8 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -8 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि -3 गुना -8 से जब गुना करेंगे तो 8 या 24, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये एक तरीका था, ठीक है। और एक तरीका क्या था, अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो -3 गुना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना x को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस डैश के जगह पे x ले लेते हैं और हम लोगों को बोला गया कि x का वैल्यू को निकालिए, ठीक है। सपोज तो यहाँ पे आ गया 24। अब देखिए x बराबर कोई भी संख्या जब, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो x को हम लोग क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो इस -3 को हम लोग को राइट साइड में मूव कराना पड़ेगा। तो जब कि कोई भी नंबर जब गुना में हो और उसको हम लोग इक्वल टू के उस पार लेके जाते हैं तो वो क्या जाता है, -3 भाग के रूप में परिवर्तन हो जाता है मतलब गुना का भाग बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 अटे 24 तो 8, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 8। मतलब इस ये जो डैश दिया गया है, अगर इसमें हम लोग -8 फिल करेंगे तब हम लोग को 24 मिलेगा। इसी तरह से आप लोग और भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीका मैंने बताया, ठीक है। ये जो तरीका है ये आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.3 का चैप्टर को कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।